Good morning, students. This is the video for class 11th B1 and B2. Especially for B1 because we were discussing the topic making a complex sentence combining two simple sentences. And what is a complex sentence? I told you in the class, a sentence which that has a principal clause and at least a subordinating clause. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाज होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाज होता है। ठीक। और प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लाज क्या होता है? आई टोल्ड यू प्रिंसिपल क्लाज विच हैज कंप्लीट मीनिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लाज इट डज नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग। तो हमको करना क्या पड़ता था, हमें दो सिंपल सेंटेंस मिलते थे, एक को प्रिंसिपल रखना पड़ता था, एक को प्रिंसिपल रहने देना होता था और एक को क्या बना देना था, सबऑर्डिनेटिंग, और दोनों को जोड़कर क्या बना लेना था, हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेना था, दोनों को साथ लिखकर। तो हम लोग जो है कुछ कंजंक्शंस का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना सीख चुके थे, जिसमें हमें लग रहा है टाइम हो गया था, प्लेस हो गया था, और टाइम प्लेस रीजन 3 हो गया था। ठीक, टाइम प्लेस रीजन और एक आग हुआ था, याद नहीं आ रहा मुझको। फिलहाल आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम शुरू करेंगे कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन, मतलब दो ऐसे सिंपल सेंटेंस को जोड़ना जहां पर दो अलग अलग व्यक्तियों के एक गुण की तुलना की जाए। तुलना मतलब या तो बराबर बताया जाएगा या तो किसी को कम या किसी को ज़्यादा बताया जाएगा। ठीक, जब ऐसे दो सेंटेंस आएंगे और दोनों को जोड़कर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा तो हम किन कंजंक्शंस का यूज करेंगे, मैंने यहाँ लिख रखा है। सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस आर देन, सो एज एंड एज एज। ठीक, देन यूज कर सकते हैं, सो एज यूज कर सकते हैं और एज यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक, सो एज निगेटिव सेंटेंस में लगता है, एज और देन पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है। चलो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कब यूज करेंगे। वी यूज दीज कंजंक्शंस, I left when, here should be when there is a comparison of qualities of two different people। ठीक, हम इन कंजंक्शन का यूज वहां करेंगे जहां पर दो अलग अलग लोगों की गुणों की तुलना की जाए। जैसे एग्जांपल में देखो, सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। देखो, सीता और सरला दो अलग अलग लड़कियां हैं लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम है, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इन दोनों की क्वालिटीज ब्यूटीफुल है और दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब बराबर है, मतलब तुलना बताई गई है कि दोनों बराबर हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एज का यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सरला इज। ठीक, ये इज लगाना मत भूलना। ठीक, क्योंकि जब तक इज नहीं लगाएंगे हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लाज नहीं बनेगा। क्लाज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और मीनिंग कंप्लीट भी होती है और इनकम्प्लीट। प्रिंसिपल की कंप्लीट होती है और सबऑर्डिनेटिंग की इनकम्प्लीट। तो ये सरला इज हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लाज है। ठीक, और आपने ये पढ़ा भी होगा डिग्री में, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रवि इज मोर इंटेलिजेंट, रोहन इज लेस इंटेलिजेंट। देखो, यहाँ पर बराबरी की तुलना की गई थी, मतलब दोनों बराबर सुंदर हैं और यहाँ पर एक कम है और एक ज़्यादा। ठीक, जहाँ बराबरी क्वालिटीज इक्वली हो तब आप एज लगाना है। ठीक, और जहाँ पर एक कम या एक ज़्यादा बताया जाए, वन इज मोर इंटेलिजेंट एंड अनदर इज लेस इंटेलिजेंट, देन वी कैन यूज सो एज आर देन। लुक हियर, आई हैव डन इट। रोहन इज, अब यहाँ पर निगेटिव हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि एक कम इंटेलिजेंट है और दूसरा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हमको दिखाना पड़ेगा। जब ऐसे दो सेंटेंस आएंगे तो हम दूसरा वाला सेंटेंस पहले लिखेंगे। दूसरे वाले सेंटेंस का कर्ता हो गया रोहन, इज के बाद हम लेस को हटाकर क्या लगा देंगे, नॉट, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, सो, इंटेलिजेंट एज, उसके बाद पहले वाक्य का कर्ता रवि, उसके बाद इज। हम ऐसे भी इन दोनों को जोड़ सकते हैं, या अगर हमें देन का यूज करना है तो हमें सीक्वेंस को उल्टा नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये रोहन वाला सेंटेंस पहले नहीं ले जाना पड़ेगा, रवि वाला सेंटेंस बाद में नहीं लाना पड़ेगा। हम सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं, रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहन इज। ठीक,
हम इसको ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे उसी हिसाब से करना। हाँ, बस याद रखना कि जब एक को कम और एक को ज़्यादा बताया जाए तभी आप क्या यूज़ करोगे, सो और एज का यूज़ करोगे या देन का यूज़ करोगे। जब इक्वली हो दोनों तो हम क्या यूज़ करेंगे, एज का यूज़ करेंगे। चलो, होमवर्क में मैं दे दूंगा सेंटेंसेस। अब अगला कंजंक्शंस यूज करते हैं, कंजंक्शंस देखते हैं, कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट। ठीक, देयर आर टू कंजंक्शंस, सो एंड दैट, आर वी कैन राइट इट सो दैट। ठीक, ये हमेशा पेयर में ही यूज होंगे रिजल्ट वाले कंजंक्शंस। ठीक, चलो हम देखते हैं कहाँ कैसे यूज होते हैं। सो इज यूज इन द फर्स्ट सेंटेंस आर क्लॉज दैट इज दैट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड क्लॉज। सो कहाँ यूज होगा, फर्स्ट क्लॉज में, और दैट कहाँ यूज होगा, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड क्लॉज। नोट में मैंने क्या लिखा है वो भी देख लो। दीज टू कंजंक्शंस आर यूज व्हेन देयर इज एडवर्ब वेरी बिफोर एन एडजेक्टिव इन द वन क्लॉज, वेरी विल बी रिप्लेस्ड बाय सो। ठीक, ये दो कंजंक्शंस वहां यूज होंगे, ये क्लू है, जहां पर एक सेंटेंस में वेरी आएगा और वेरी के पहले एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब नहीं होगा। ठीक, ये आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वेरी हमेशा क्या होता है, एडवर्ब ही होता है, इसलिए मैंने एडवर्ब वेरी लिखा है। और कंडीशन क्या है कि वेरी आएगा, ये एडवर्ब से आप बस ये समझते रहो कि वेरी क्या है, एडवर्ब, और इस एडवर्ब का कोई काम नहीं है। एक सेंटेंस में वेरी आएगा और वेरी किसके पहले होगा, बिफोर एन एडजेक्टिव। वेरी किसके पहले होगा, एडजेक्टिव के पहले। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, खुद ही समझ जाओगे। और फिर उसको वेरी को हटाकर हम क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे। उसके बाद मैंने ऊपर लिखा है, एक वाक्य में सो लग गया और दूसरे वाक्य की शुरुआत में क्या लगा देंगे, दैट, दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे रमन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक एनी लॉन्गर। ठीक, रमन इज, देखो वेरी आ गया, वेरी के बाद क्या है, वीक, वीक क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। ठीक, अगर यहाँ पर एडवर्ब होता तो हम वेरी को सो में नहीं बदल सकते थे। शर्त क्या है, वेरी तो आएगा लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। अब देखो इसको जोड़ना बिल्कुल आसान हो गया। रमन इज, वेरी को किससे रिप्लेस कर दिया, सो से। रमन इज सो वीक, अब दूसरा वाक्य क्या है हमारा, ही कैन नॉट वॉक एनी लॉन्गर, तो ही के आगे क्या लगा दिया हमने, दैट लगा दिया, और दोनों को एक पास रखकर जोड़ दिया। रमन इज वेरी सॉरी सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक एनी लॉन्गर। चलो देखते हैं अगला कंजंक्शन क्या है। सॉरी, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। फिर से वेरी आया, वेरी के बाद क्या आया, पुअर, पुअर क्या है, एडजेक्टिव, तो वेरी को किससे बदलेंगे, किस में बदलेंगे, सो में, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, दैट, दोनों को एक साथ लिख देंगे। जैसे ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कम टू द नेक्स्ट कंजंक्शन, व्हाट इज इट, कंजंक्शंस ऑफ पर्पज। ठीक, जब दो ऐसे वाक्य आएंगे जिनमें एक वाक्य के करने का उद्देश्य या पर्पस दूसरे वाक्य में बताया जाएगा। देखो मैंने लिखा है मेन कंजंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट आर द मेन कंजंक्शंस ऑफ दीज। मेन कंजंक्शंस आर सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। ठीक, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि इससे पहले वाले भी हमने सो दैट यूज किया और यहाँ भी सो दैट लग रहा है। बेटा दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वहां पर सो एक सेंटेंस में लगता था, डॉट डॉट डॉट, दैट किस में लगता था, दूसरे सेंटेंस में। ठीक, सो पहले सेंटेंस में लगता था और दैट किस में लगता था, दूसरे में। और यहाँ जो सो दैट है दोनों एक साथ लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, जो रिजल्ट वाला है उसमें सो पहले सेंटेंस में लगेगा और सो तब लगेगा जब वेरी आएगा और वेरी के बाद क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर सो दैट जब आपको एक साथ लगाना है तो वेरी वाला कोई कंडीशन नहीं होगा। एग्जाम्पल, पहले कुछ रूल्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो दैट एंड इन अदर दैट आर फॉलोड बाय मे और माइट। ठीक, इससे बेटा आपके सिंटैक्स में भी क्वेश्चन उठता है, मैं बताऊंगा अभी। सो दैट और इन ऑर्डर डेट के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, मे आना चाहिए, तो माइट आना चाहिए। मे कब आएगा, जब पहले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस रहेगा तो मे लगाएंगे,
जब पहले सेंटेंस में पास्ट टेंस रहेगा तो क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। अब बात करते हैं लेस्ट की। लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, और लेस्ट के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन बहुत बनता है सिंटैक्स में, मैं दोनों अभी बताऊंगा। अब हम इन सेंटेंस का यूज इन कंजंक्शंस का यूज कहाँ करेंगे, वेयर वी विल यूज दीज कंजंक्शंस, वी यूज दीज कंजंक्शंस व्हेन पर्पस ऑफ वन वर्क इज टोल्ड इन अनदर स्टेटमेंट। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि जब पहले वाक्य में जो क्रिया की गई उसका पर्पस दूसरे वाक्य में बताया जाए। जैसे आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली, ठीक। अब मेरे तलवार निकालने का पर्पज क्या था, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को बचाना चाहता था। बेटा एक क्लू और मैं आपको बता देता हूं, जब सो दैट इन ऑर्डर दैट लगाना है तो आपको ये वर्ब दूसरे सेंटेंस में अवश्य 90% 90 क्या 95% आपको ये वर्ब मिल जाएगी, वांटेड। याद रखना, पहला वाक्य नॉर्मल सा रहेगा, दूसरे वाक्य में वांट या वांटेड वर्ड आपको अवश्य मिल जाएगा, ठीक। तो आप तुरंत क्या लगा देना, सो दैट लगा देना। अब सो दैट लगने के बाद आई के बाद वांटेड नहीं आएगा, अभी मैंने बताया ऊपर सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद क्या आएगा, मे या माइट आएगा। चलो कंबाइन कर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, साथ ही मैं वो भी बता देता हूँ। अब देखो मैंने इसको कंबाइन किया तो क्या हो गया, आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई, सो दैट या इन ऑर्डर दैट दोनों लगा सकते, चाहे सो लगाओ चाहे इन ऑर्डर दैट लगाओ। सो दैट और इन ऑर्डर दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, ठीक। वांटेड किससे रिप्लेस हो गया, माइट से रिप्लेस हो गया, ठीक। याद रखना सो दैट आए या इन ऑर्डर दैट आए तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद दूसरे सेंटेंस में हमें क्या लगा देना है, माइट। चाहे जो भी वर्ब उसको हटाकर हम क्या लगा देंगे, माइट लगा देंगे। अब एग्जाम में क्या करता है, सिंटैक्स वाले एग्जाम में क्या करता है बेटा, ये वांटेड यहाँ रहने देगा, मतलब ऐसे दे देगा आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ, ठीक। वांटेड हटाएगा नहीं, लेकिन अगर आपको रूल पता है सो दैट के बाद आपको क्या लगाना है, माइट। हाँ, अब यहाँ पर मे क्यों नहीं लगा मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ ड्रू कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, माइट लगा। पहले सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ पर क्या लग जाता, मे लग जाता। दूसरा एग्जाम्पल मैंने वही लिया, जैसे वी गो टू स्कूल, वी वॉन्ट टू रीड, देखो वांट मिल गया फिर से, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वी गो टू स्कूल सो दैट इन ऑर्डर दैट वी मे रीड, देखो वी गो टू स्कूल इन ऑर्डर दैट वी मे रीड, ठीक। अब लिस्ट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। लिस्ट में आपको पहला सेंटेंस 90% क्या मिलेगा, इंपरेटिव सेंटेंस। तो मैंने लिखा टॉक प्रॉपरली आई विल बीट यू, मतलब ठीक से बात करो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब इन दोनों को लेस्ट से हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, टॉक प्रॉपरली लेस्ट। लेस्ट का अर्थ होता है हिंदी में कहीं ऐसा ना हो। अब मैंने क्या कहा, लेस्ट के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए, ठीक। इन दोनों को पहले कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, टॉक प्रॉपरली लेस्ट आई शुड बीट यू, विल किससे रिप्लेस हो गया, शुड से। अब सिंटैक्स में एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या बना देता है, ये शुड नहीं शुड नहीं लिखेगा, यहाँ पर या तो खाली स्थान दे देगा या तो क्या दे देगा, विल, और आपसे पूछेगा कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब करेक्ट द सेंटेंस, ठीक। ऐसे दे देगा टॉक प्रॉपरली लेस्ट आई विल बीट यू। अगर आपको रूल पता है कि लिस्ट के बाद क्या लगना है, शुड लगना है, तो आप विल हटा के क्या लगा देना, शुड, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, वॉक केयरफुल्ली यू मे फॉल डाउन, ठीक। पहला सेंटेंस है कि ध्यान से चलो, दूसरा तुम गिर सकते हो। अब वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू, अब मे किससे रिप्लेस हो जाएगा, शुड से, यू शुड फॉल डाउन। ये हमारा प्रिंसिपल क्लास, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लास, दोनों जुड़ गए, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बेटा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, so we will stop here, and I will send you some sentences to combine in your homework. So bye student, have a great day, take care.